रोल्स रॉयस। यह नाम सुनते ही लग्जरी, पावर एंड इंजीनियरिंग परफेक्शन की इमेज आती है। एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय से यह आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड ऑटोमोटिव अचीवमेंट का पिनिकल रहा है। लेकिन हर लेजेंड के पीछे एक कहानी होती है, और रोल्स रॉयस की कहानी दो रिमार्केबल आदमियों की है, हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। ये उनकी कहानी है, कैसे दो अलग अलग पर्सनालिटीज वाले लोग एक्सीलेंस के जुनून से जुड़े और एक लेजेंड बनाया। इंजीनियरिंग जीनियस रॉयस और विजनरी एंटरप्रेन्योर रोल्स, इन दोनों की पार्टनरशिप ने एक लेगेसी को जन्म दिया जो आज भी दुनिया को कैप्टिवेट करता है। परफेक्शन के लिए उनकी रिलेंटलेस परस्यूट ने ऐसी ऑटोमोबाइल्स बनाई जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि सक्सेस, सोफिस्टिकेशन और अनपैरेलल्ड क्राफ्ट्समैनशिप के सिंबल्स बन गईं। हेनरी रॉयस का सफर रेजिलियंस और एक्सेलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट का रहा। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। साधारण परिवार में जन्मे रॉयस को छोटी उम्र से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर भी उनके अंदर नॉलेज की अनक्वेंचेबल थर्स्ट और इंजीनियरिंग के लिए एक नेचुरल एप्टीट्यूड थी। उन्होंने हर संभव अवसर का लाभ उठाया और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने परिवार की मदद करने के लिए रॉयस ने ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में अप्रेंटिसशिप शुरू की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस एक्सपीरियंस ने मैकेनिक्स के लिए उनके पैशन को इग्नाइट किया और उनके फ्यूचर इंडेवर्स की नींव रखी। उन्होंने अपने काम में एक्सीलेंस और प्रिसिजन को प्राथमिकता दी। उनकी डेडिकेशन और नेचुरल टैलेंट साफ दिखाई देते थे, और वो जल्दी ही रैंक्स में ऊपर उठते गए, अपने स्किल्स को होन करते गए और प्रिसिजन और क्वालिटी के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट डेवलप करते गए। रॉयस ने अपने हर काम में एक्सीलेंस को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने काम को एक कला की तरह देखा और हर छोटे से छोटे डिटेल पर ध्यान दिया। रॉयस के एम्बिशन ने उन्हें अपनी खुद की कंपनी FH रॉयस एंड कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए प्रेरित किया, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में स्पेशलाइज करती थी। यह उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का प्रमाण था। उन्होंने अपनी कंपनी में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप किए और अपने काम में एक्सेलेंस को बनाए रखा। उनकी कंपनी ने जल्दी ही एक प्रतिष्ठित नाम कमा लिया। यहीं पर उन्होंने अपना पहला इंजन डिजाइन और बिल्ड किया, एक सिंपल येट एलिगेंट क्रिएशन जिसने आने वाली इंजीनियरिंग ब्रिलियंस की हिंट दी। यह इंजन उनके विजन और क्रिएटिविटी का प्रमाण था। क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए रॉयस की कमिटमेंट का प्रमाण, यह इंजन मोटर कार्स की दुनिया में उनके फोरे के लिए कैटलिस्ट साबित हुआ। उन्होंने अपने हर क्रिएशन में एक्सीलेंस को प्राथमिकता दी। रॉयस ने अपने हर काम में परफेक्शन को प्राथमिकता दी। उनके द्वारा बनाए गए इंजन्स ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक नया मानदंड स्थापित किया। रॉयस 10, एक 2 सिलेंडर कार जिसने मैकेनिकल एक्सीलेंस के लिए रॉयस की परस्यूट को एम्बॉडी किया, ने ऑटोमोटिव हिस्ट्री के कोर्स को पूरी तरह से बदल दिया। यह कार उनके विजन और डेडिकेशन का प्रमाण थी। रॉयस की कहानी एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपने जीवन की हर चुनौती को अवसर में बदल दिया और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस की एक नई मिसाल कायम की। उनकी लेगेसी आज भी हमें प्रेरित करती है। रॉयस की साधारण शुरुआत के बिल्कुल विपरीत चार्ल्स रोल्स एक प्रिविलेज्ड लाइफ में पैदा हुए थे। वह एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो वेल्थ और स्टेटस का प्रतीक था। उनके पास वह सब कुछ था जो एक यंग एरिस्टोक्रेट की कल्पना कर सकता था, लेकिन एरिस्टोक्रेसी के विनीर के नीचे एक ट्रू पायोनियर का दिल धड़कता था, जो हमेशा कुछ नया और एडवेंचरस करने के लिए तैयार रहता था। रोल्स का दिल एक एक्सप्लोरर का था, जो बाउंड्रीज को पुश करने में बिलीव करता था, जो ऑटोमोटिव एज की शुरुआत से कैप्टिवेटेड था। वह उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले समझा कि मोटर कार्स केवल ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, बल्कि वे फ्रीडम और एडवेंचर का प्रतीक हैं। छोटी उम्र से ही रोल्स को इंजन्स और स्पीड के थ्रिल का फैसिनेशन था। वह घंटों अपने टॉयज और छोटे इंजन्स के साथ खेलते रहते थे, यह जानने की कोशिश करते थे कि वे कैसे काम करते हैं। ईटन और कैम्ब्रिज में उनकी एजुकेशन ने उनके मैकेनिकल इंक्लिनेशंस को दबाने के बजाय उन्हें अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए प्लेटफॉर्म और कनेक्शंस प्रदान किए। इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने न केवल एकेडमिक नॉलेज प्राप्त की, बल्कि उन लोगों से भी मिले जो उनके फ्यूचर वेंचर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रोल्स के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ने उन्हें 1898 में CS रोल्स एंड कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए प्रेरित किया, एक कंपनी जो मोटर कार्स इंपोर्ट और सेल करने के लिए डेडिकेटेड थी। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय मोटर कार्स एक नॉवेल्टी थी और बहुत कम लोग उनके पोटेंशियल को समझते थे। एक कंपनी जो मोटर कार्स इंपोर्ट और सेल करने के लिए डेडिकेटेड थी, जो उस समय एक नॉवेल्टी थी।
रोल्स ने अपने विजन और डिटर्मिनेशन के साथ इस वेंचर को सफल बनाया, जो उस समय एक नॉवेल्टी थी। इस वेंचर ने रोल्स को ब्रिटेन के फर्स्ट ट्रू मोटरिंग एंथुजियास्ट में से एक और ऑटोमोबाइल्स के अर्ली अडॉप्शन के पीछे ड्राइविंग फोर्स के रूप में चिह्नित किया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मोटर कार्स भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन है। इस वेंचर ने रोल्स को ब्रिटेन के फर्स्ट ट्रू मोटरिंग एंथुजियास्ट में से एक और ऑटोमोबाइल्स के अर्ली अडॉप्शन के पीछे ड्राइविंग फोर्स के रूप में चिह्नित किया। वह एक मैन ऑफ एक्शन थे जो अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह एक मैन ऑफ एक्शन थे जो अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने न केवल मोटर कार्स में इंटरेस्ट लिया, बल्कि एविएशन में भी अपनी पहचान बनाई। एक स्किल्ड ड्राइवर और एविएटर जो पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करने में बिलीव करते थे। रोल्स ने एविएशन में भी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की और कई डेयरिंग फ्लाइट्स किए जो पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करने में बिलीव करते थे। उन्होंने हमेशा नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उन्हें ओवरकम करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजे। मोटर कार्स के लिए उनका पैशन सिर्फ एक पास टाइम नहीं था, ये फ्यूचर के लिए एक विजन था, एक ऐसा फ्यूचर जहां ऑटोमोबाइल दुनिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। रोल्स का मानना था कि मोटर कार्स न केवल ट्रांसपोर्टेशन को बदलेंगे, बल्कि लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाएंगे। ये फ्यूचर के लिए एक विजन था, एक ऐसा फ्यूचर जहां ऑटोमोबाइल दुनिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। उन्होंने हमेशा बिलीव्ड किया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से हम एक बेहतर और अधिक कनेक्टेड वर्ल्ड बना सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां ऑटोमोबाइल दुनिया को ट्रांसफॉर्म करेगा। रोल्स का विजन और डेडिकेशन आज भी हमें इंस्पायर करता है और उनकी लेगेसी हमेशा के लिए मोटरिंग वर्ल्ड में जीवित रहेगी। 1904 ऑटोमोटिव हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था, हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स की मीटिंग। ये एक ऐसा समय था जब मोटर कार इंडस्ट्री अपने इन्फेंसी में थी और इनोवेशन की पॉसिबिलिटीज एंडलेस थीं। रॉयस एक सेल्फ टॉट इंजीनियर और रोल्स एक एरिस्टोक्रेट और पायोनियर एविएटर, दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में एक्सेलेंस हासिल की थी। यह एक ऐसा इनकाउंटर था जिसने मोटर कार के ट्रेजेक्टरी को हमेशा के लिए बदल दिया। रॉयस की मेटिकुलस इंजीनियरिंग और रोल्स की विजनरी बिजनेस एक्यूमेन ने एक ऐसा सिनर्जी क्रिएट किया जो अनपैरेलल्ड था। मोटरिंग की बर्जनिंग वर्ल्ड में पहले से ही एक रिस्पेक्टेड फिगर, रोल्स रॉयस 10 से इम्प्रेस्ड थे और उन्होंने इसके डिजाइन और परफॉर्मेंस में उस क्वालिटी और रिफाइनमेंट को पहचाना जिसकी उन्हें तलाश थी। रोल्स ने रॉयस की इंजीनियरिंग प्रोवेस को तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने इसके डिजाइन और परफॉर्मेंस में उस क्वालिटी और रिफाइनमेंट को पहचाना जिसकी उन्हें तलाश थी। रॉयस की क्राफ्ट्समैनशिप और अटेंशन टू डिटेल ने रोल्स को डीपली प्रभावित किया। इन दो पर्सनालिटीज जो बैकग्राउंड में इतने अलग थे लेकिन एक्सेलेंस के शेयर्ड पैशन से एक थे, उनकी मीटिंग ने एक अग्रीमेंट को जन्म दिया जिसने एक लेजेंडरी पार्टनरशिप की नींव रखी। यह पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस नहीं थी, बल्कि एक शेयर्ड विजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित थी। इनकी मीटिंग ने एक अग्रीमेंट को जन्म दिया जिसने एक लेजेंडरी पार्टनरशिप की नींव रखी। रोल्स और रॉयस ने एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट किया और एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया जो लग्जरी और परफॉर्मेंस का सिनोनिम बन गया। रोल्स अपने कीन बिजनेस एक्यूमेन और एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क के साथ एक नई कंपनी रोल्स रॉयस लिमिटेड के बैनर तले रॉयस द्वारा प्रोड्यूस की जा सकने वाली सभी कार्स को सेल करने के लिए अग्री हुए। यह अग्रीमेंट दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल था। एक नई कंपनी रोल्स रॉयस लिमिटेड के बैनर तले रॉयस द्वारा प्रोड्यूस की जा सकने वाली सभी कार्स को सेल करने के लिए अग्री हुए। इस तरह एक ऐसे कोलैबोरेशन की शुरुआत हुई जिसने लग्जरी मोटरिंग को रिडिफाइन किया और ऑटोमोटिव एक्सेलेंस के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया। इस तरह एक ऐसे कोलैबोरेशन की शुरुआत हुई जिसने लग्जरी मोटरिंग को रिडिफाइन किया और ऑटोमोटिव एक्सेलेंस के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया। उनकी पार्टनरशिप के अर्ली ईयर्स सक्सेसफुल मॉडल्स की एक सीरीज द्वारा मार्केट किए गए थे। हर इटरेशन उनके विजन को रिफाइन और परफेक्ट करता गया। उनकी पार्टनरशिप के अर्ली ईयर्स सक्सेसफुल मॉडल्स की एक सीरीज द्वारा मार्केट किए गए थे। हर इटरेशन उनके विजन को रिफाइन और परफेक्ट करता गया। अर्ली रोल्स रॉयस 10 हॉर्स पावर से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग 40-50 हॉर्स पावर तक उनकी कार्स ने अपनी एक्सेप्शनल क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जल्दी ही रेपुटेशन हासिल कर ली। हर इटरेशन उनके विजन को रिफाइन और परफेक्ट करता गया। अर्ली रोल्स रॉयस 10 हॉर्स पावर से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग 40-50 हॉर्स पावर तक उनकी कार्स ने अपनी एक्सेप्शनल क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जल्दी ही रेपुटेशन हासिल कर ली। अर्ली रोल्स रॉयस 10 हॉर्स पावर से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग 40-50 हॉर्स पावर तक
उनकी कार्स ने अपनी एक्सेप्शनल क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जल्दी ही रेप्यूटेशन हासिल कर ली। यह पार्टनरशिप सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं था, बल्कि एक शेयर्ड विजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित थी। उनकी कार्स ने अपनी एक्सेप्शनल क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जल्दी ही रेप्यूटेशन हासिल कर ली। यह पार्टनरशिप सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं था, बल्कि एक शेयर्ड विजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित थी। रोल्स और रॉयस ने एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट किया और एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया जो लग्जरी और परफॉर्मेंस का सिनोनिम बन गया।